हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेडिकल लैब टेस्टिंग नॉलेज। फ्रेंड्स, आज का हमारा टेस्ट है एंटी-सीसीपी। आज हम इस वीडियो के अंदर जो डिस्कस करने वाले हैं कि एंटी-सीसीपी होता क्या है, एंटी-सीसीपी टेस्ट कराने का पर्पस क्या होता है, क्यों करवाया जाता है एंटी-सीसीपी टेस्ट, इसका रिजल्ट्स क्या होता है, इसकी रिपोर्ट्स किस तरह से आती है और कैसे हम इसको सेल्फ चेक कर सकते हैं कि हमारी रिपोर्ट नेगेटिव है, पॉजिटिव है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम इस वीडियो के अंदर इन सभी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, तो प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज का अपना टेस्ट की एंटी-सीसीपी होता क्या है। फ्रेंड्स बात करते हैं कि एंटी-सीसीपी होता क्या है। तो सबसे पहले जानते हैं कि एंटी-सीसीपी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसका पूरा नाम क्या होता है। तो फ्रेंड्स एंटी-सीसीपी का पूरा नाम होता है एंटी साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स। ठीक है, तो ये इसका पूरा नाम होता है। अब बात करते हैं कि ये सीसीपी होता क्या है। फ्रेंड्स, ब्लड वेसल्स में एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज या साइक्लिक सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स का पता लगाने के लिए एंटी-सीसीपी टेस्ट किया जाता है। ठीक है, एंटी-सीसीपी एंटीबॉडीज एक प्रकार के ऑटो एंटीबॉडीज होते हैं जो हमारी बॉडी में सिट्रुलिनेटेड पेप्टाइड्स यानी कि जिसे हम शॉर्ट चेन प्रोटीन होते हैं, जिनमें ऑर्गेनाइन की जगह एमिनो एसिड सिट्रुलिन होता है, के विरोध में बनते हैं। ठीक है, सिट्रुलिन गैर जरूरी एमिनो एसिड में से एक है जो बॉडी में सिट्रुलिनेशन नामक प्रक्रिया द्वारा ऑर्गेनिन से बनता है। इससे प्रोटीन की स्ट्रक्चर और इसके प्रति इम्यून रेस्पॉन्स करने में बदलाव आ जाता है। रोमेटेड अर्थराइटिस में ऑर्गेनिन से सिट्रुलिन का बदलाव नॉर्मल से कई ज्यादा हो जाता है, जिससे पेन और स्वेलिंग पैदा होती है। एंटी-सीसीपी टेस्ट से इसका और रोमेटेड अर्थराइटिस का पता लगाया जाता है और ये कितना ज्यादा है ये भी इसके अंदर क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, ये कितना गंभीर है, कितना बढ़ा हुआ है। ठीक है, इस टेस्ट को एंटी-सीसीपी एंटीबॉडी टेस्ट बोलते हैं। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं कि एंटी-सीसीपी टेस्ट क्यों कराया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है कराने के लिए, डॉक्टर क्यों रिकमेंड करता है एंटी-सीसीपी टेस्ट। फ्रेंड्स, रोमेटेड अर्थराइटिस का पता लगाने के लिए एंटी-सीसीपी टेस्ट कराया जाता है। ठीक है, कुछ स्थिति में भी इसे किया जा सकता है, यानी कि कुछ अदर कंडीशन के अंदर भी एंटी-सीसीपी टेस्ट कराया जाता है, जैसे कि जो डिजीज की गंभीरता और सटीक और सही ट्रीटमेंट की जरूरत का पता लगाने के लिए। जैसे मान लो किसी पेशेंट का आर्थराइटिस पॉजिटिव है और उसका ट्रीटमेंट चल रहा है, ठीक है, तो वहां पर भी डॉक्टर इस टेस्ट को कराता है, क्योंकि ये जानने के लिए कि जो उसका ट्रीटमेंट चल रहा है वो सही दिशा में जा रहा है या नेगेटिव या गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि मेडिसिन या जो भी ट्रीटमेंट है उसके बाद ये घट रहा है, बढ़ रहा है, उसे जानने के लिए भी डॉक्टर एंटी-सीसीपी टेस्ट रिकमेंड करता है। ठीक है, अगर अन्य आ रहे यानी कि अन्य रोमेटेड अर्थराइटिस टेस्ट से उसको अगर सटीक रिजल्ट ना मिल पा रहा हो, जैसे मान लो आर फैक्टर कराया उसने, रोमेटेड अर्थराइटिस फैक्टर कराया, अगर उसमें भी कोई उसको रिजल्ट प्रॉपर नहीं मिल रहा हो या कोई अदर टेस्ट कराया तो रिजल्ट अगर ना मिल रहा हो उसको प्रॉपर तरीके से, तो भी डॉक्टर एंटी-सीसीपी टेस्ट रिकमेंड करता है। रोमेटेड अर्थराइटिस और अर्थराइटिस के अन्य टाइप्स के बीच अंतर पता लगाने के लिए भी डॉक्टर एंटी-सीसीपी टेस्ट कराता है। ठीक है, आमतौर पर यह टेस्ट रोमेटेड फैक्टर टेस्ट के साथ उन लोगों का किया जाता है जिनमें इंफ्लेमेटरी अर्थराइटिस की हिस्ट्री रही हो। ठीक है, लेकिन अब तक डायग्नोस न हुआ हो। यदि रोमेटेड फैक्टर टेस्ट नेगेटिव आता है, यानी कि जो आरए टेस्ट है हमारा वो अगर नेगेटिव आता है लेकिन उसके सिम्टम आरए की तरफ ही इशारा करते हैं, यानी कि उसको जो सिम्टम है वो हमारे रोमेटेड अर्थराइटिस के ही लगते हैं डॉक्टर को। ठीक है, तो डॉक्टर एंटी-सीसीपी टेस्ट कराने की सलाह देता है कि आप एक बार एंटी-सीसीपी टेस्ट करा के देख लीजिए। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर हम रोमेटेड अर्थराइटिस के सिम्टम क्या क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो रोमेटेड अर्थराइटिस के जो सिम्टम होते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन सिम्टम है, इस तरह से जैसे उसकी बाहें यानी कि जो हमारी हैंड्स बाजू होती हैं, ठीक है, उसकी जॉइंट्स में पेन और स्वेलिंग, और हमारी बॉडी के अन्य जॉइंट्स जैसे शोल्डर हो गए हमारे, ठीक है, नेक गर्दन हो गई हमारी, हाथ फिंगर उंगलियां वगैरह, और हिप्स तथा घुटने, इस तरह के जितने हमारे जॉइंट्स होते हैं इनमें पेन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
मॉर्निंग के टाइम पर हमारे जॉइंट्स में एक अकड़न महसूस होने लग जाती है। फीवर हो सकता है पेशेंट को हल्का फुल्का, ठीक है। पेशेंट को थकान और अस्वस्थ महसूस होना, यानी कि इसको वीकनेस हो सकती है। तो इस तरह के इसके कुछ सिम्टम होते हैं, यानी कि सबसे जो मेन कॉमन सिम्टम है इसका वो है कि इसमें जॉइंट जो है वो थोड़े से अकड़ने लग जाते हैं, ठीक है। तो ये इसके सिम्टम होते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आगे बात करते हैं हम कि इस टेस्ट के लिए कोई खास तैयारी या इसका टेस्ट कैसे किया जाता है। तो फ्रेंड्स, इस टेस्ट के लिए किसी विशेष तैयारी की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। दिन में किसी भी टाइम इस टेस्ट का सैंपल लिया जा सकता है। सैंपल मतलब ये ब्लड बेस्ड टेस्ट है और इसका ब्लड सैंपल लिया जाता है, ठीक है। इसमें कोई खाली पेट या ओवरनाइट फास्टिंग वगैरह की जरूरत नहीं होती। नॉर्मली इसका एक ब्लड सैंपल लिया जाता है और वो सैंपल जो हमारी सीरम सेपरेटिंग ट्यूब होती है उसके अंदर लेना होता है, यानी कि जिसे हम एसएसटी ट्यूब या प्लेन ट्यूब भी बोल सकते हैं। उसके अंदर इसका सैंपल लिया जाता है और सैंपल लेने के बाद इसे फिर टेस्टिंग के लिए लैब भेज दिया जाता है, ठीक है। बाकी इसके अंदर क्या होता है कि जब भी हम कभी भी टेस्ट कर रहे हैं, अगर हमारा कोई ट्रीटमेंट चल रहा है या कोई हम मेडिसिन ले रहे हैं कंटिन्यू लगातार, या कोई हमारी मल्टीविटामिन वगैरह टैबलेट चल रही है, तो हमें एक बार डॉक्टर से सलाह जरूर ले लेनी चाहिए या डॉक्टर को बता देना चाहिए कि मैं ये मेडिसिन ले रहा हूं तो ये टेस्ट के रिजल्ट पे कोई इफेक्ट तो नहीं डालेगी। कई बार क्या होता है, कुछ मेडिसिन टेस्ट के रिजल्ट पे भी इफेक्ट डाल देती हैं और हमारा रिजल्ट अप डाउन हो सकता है। इसलिए हमें एक बार डॉक्टर को जरूर बता देना चाहिए, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसका सैंपल लिया जाता है और फिर इसकी सेम डे या नेक्स्ट डे जैसा भी लैब का या हॉस्पिटल जहां भी उसका जो शेड्यूल है उसके हिसाब से इसकी रिपोर्ट मिल जाती है, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यहां पर बात करते हैं हम एनटीसीसीपी टेस्ट रिजल्ट की, कि इसका रिजल्ट क्या होता है और किस तरह से आता है, ठीक है। बाकी अभी मैं आगे आपको एक रिपोर्ट दिखाऊंगा इसकी, तो उसके हिसाब से आपको और अच्छे समझ में आएगा। अगर मान लो इसका जो रिजल्ट आता है, जो रिपोर्ट आती है, वो अगर एक जो हमारी इसकी नॉर्मल वैल्यू होती है उसके अंडर आती है, यानी कि उससे कम आती है, तो इसका मतलब हमारा रिजल्ट नेगेटिव माना जाता है, यानी कि हमें कोई इस तरह की रूमेटॉइड आर्थराइटिस की प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। अगर हमारा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, यानी कि जो हमारी वैल्यू जो है रेफरेंस वैल्यू उससे अगर ज्यादा आती है, तो इसका मतलब हमारी वैल्यू पॉजिटिव है, ठीक है। तो वहीं हम कुछ डिस्कस करते हैं, जैसे कि एंटीसीसीपी और आरए फैक्टर, यानी कि जो रूमेटॉइड आर्थराइटिस टेस्ट है हमारा, दोनों के लिए पॉजिटिव, यानी दोनों अगर पॉजिटिव आते हैं तो ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ओर इशारा कर सकता है, यानी कि आपको आर्थराइटिस हो सकता है। इससे बीमारी की गंभीरता, यानी कि बीमारी कितनी ज्यादा है और रोग कितना बढ़ चुका है, यानी कि जो डिजीज है आर्थराइटिस वो कितना ज्यादा हो चुका है, ये पता चल सकता है अगर मान लो किसी पेशेंट का एंटीसीसीपी और आरए फैक्टर दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, अगर मान लो किसी का एंटीसीसीपी पॉजिटिव है, साथ उसका आरए फैक्टर नेगेटिव या दोनों का लो लेवल है, ठीक है, तो उस पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस के शुरुआती स्तर, यानी कि स्टार्टिंग स्टेज हो सकती है, या फिर आगे चलकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस होने का रिस्क हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, अगर किसी पेशेंट का एंटीसीसीपी नेगेटिव लेकिन आरए फैक्टर उसका पॉजिटिव आ रहा है, यानी कि जो पेशेंट ने अगर टेस्ट कराया एंटीसीसीपी उसका नेगेटिव आता है और रूमेटॉइड आर्थराइटिस फैक्टर, यानी कि जो आरए फैक्टर टेस्ट है वो पॉजिटिव आता है, तो इस कंडीशन में क्या होता है कि पेशेंट को रूमेटॉइड आर्थराइटिस या अन्य इन्फ्लेमेटरी की समस्या है, तो उसके सिम्टम को जांचने की जरूरत होगी, यानी कि फिर उसकी हिस्ट्री और उसके सिम्टम पर डिपेंड करता है, उसके आधार पर डॉक्टर उसको डिसाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है इसके अंदर लास्ट पॉइंट है कि एंटीसीसीपी और आरए फैक्टर दोनों के लिए नेगेटिव रिजल्ट, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था, तो ये सेरोनेगेटिव रूमेटॉइड आर्थराइटिस की ओर इशारा करता है। खास तौर पर अगर रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लक्षण या सिम्टम भी मौजूद हो सकता है कि ऐसे लोगों में एंटीबॉडी टिट्रे का पता न चले और इनमें आगे चलकर रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से डॉक्टर इसके रिजल्ट की देखता है कि इसका रिजल्ट किस तरह से आ रहा है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं इसकी रिपोर्ट की, कि इसकी जो रिपोर्ट है वो किस तरह से होती है, क्या इसकी एक रेफरेंस वैल्यू होती है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी रिपोर्ट्स की। तो मैंने यहाँ पर ना एक डमी रिपोर्ट लगाई हुई है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि एंटीसीसीपी की जो रिपोर्ट्स होती है वो कुछ इस टाइप से आती है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर क्या होता है, जो इसकी रेफरेंस रेंज होती है रिपोर्ट्स की एंटीसीसीपी की, वो हमारी
लेस देन 5, यानी कि अगर 5 से कम है तो वो टेस्ट नेगेटिव माना जाता है, यानी कि नॉर्मल रिपोर्ट है वो। अगर ये 5 से ऊपर जा रहा है तो इसका मतलब ये पॉजिटिव रिपोर्ट है, ठीक है। और इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट पर मिलीलीटर होती है, ठीक है। तो इस तरह से ये टेस्ट होता है एंटी-सीसीपी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।